बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक जो है, हमने जो शुरू किया था लास्ट, वो था जी फ्रूट्स। फ्रूट में सब हेडिंग था सिंपल फ्रूट्स। इसके अंदर नेक्स्ट हेडिंग था ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स में पहला सब हेडिंग था अकीनियल फ्रूट्स। उसमें हम अकीन्स तक कर चुके हैं। आज ड्राई फ्रूट में अकीनियल फ्रूट्स के अंदर हमारी सेकंड हेडिंग है, और ये हेडिंग जहाँ से शुरू कर रहे हैं हम आज है केरियोप्सिस। ये अब कल जो हमारा पहला जो टॉपिक होगा वो केरियोप्सिस होगा। सर आपके पास बहुत फैक्ट्री है। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। हो चुके ये प्रॉब्लम दोनों से में हो सकती है। वाज का नेट की प्रॉब्लम हो रही होती है, और वाज का जी वाज का नेट की प्रॉब्लम की वजह से, और वाज का माइक के हिल जाने की वजह से ऐसा होता है। मैं दोबारा बंद कर देता हूँ। नोट कर लीजिएगा, हम ऑलरेडी जो चीज़ें पढ़ चुके हैं, जो टॉपिक कर चुके थे, वो था फ्रूट्स, सब हेडिंग सिंपल फ्रूट, सब हेडिंग ड्राई फ्रूट, सब हेडिंग अकीनियल फ्रूट्स। अकीनियल फ्रूट में अप टू अकीन हमने कर लिया था। आज हमने अकीनियल फ्रूट की सेकंड जो नेक्स्ट वैरायटी है वो है केरियोप्सिस, और हम यहाँ से शुरू करेंगे। जी, अब आवाज़ क्लियर है? आवाज़ क्लियर है कि नहीं? यस सर। सर क्लियर है। सर। जी चलिए। जी सर अब ठीक है। जी ठीक है जी। हमारा अब आपको याद होगा जब पहला लेक्चर था इसका, तो उसमें एक पॉइंट मैंने डिस्कस किया था कि जिन चीज़ों को हम रूटीन में, आम जुबान में या इंग्लिश में ड्राई फ्रूट्स कहते हैं और समझते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो बॉटनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राई फ्रूट्स हैं। और अगला पॉइंट मैंने ये कहा था लास्ट टाइम डिस्कस करके कि जिन चीज़ों को हम ड्राई फ्रूट्स समझते हैं, जो लोग ड्राई फ्रूट बेचते हैं, वो इनको ड्राई फ्रूट नहीं मानते हैं। और अभी क्या कभी आपने गंदम या चावल को बतौर ड्राई फ्रूट के खाया है? नो सर। जी सर। नो सर। जी, अब मेजॉरिटी का जवाब है नो सर, लेकिन जोहा ने कहा है यस सर। ऐसा ही है जी। जोहा, अगर आप किसी जी सर। जी जी, मैं वही कह जी रहा सर, हूँ। मैंने कहा कि ड्राई फ्रूट होगा क्योंकि सर ये जूसी और आपकी बात कट गई है दोबारा। सर ये जूसी सर इसको इसलिए हम ड्राई फ्रूट कह सकते हैं ना क्योंकि ये जूसी और फ्लैशी नहीं होते इसके जो जी, फ्रूट है। आपने जो आपने जवाब दिया है वो तो साइंटिफिक हो गया ना। मैंने ये कहा था कि वो लोग जो ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं, अगर आप उनसे कहें कि मुझे गंदम चाहिए, वो कहेंगे वो तो मिलेगी गल्ला मंडी से। वो ये कह देंगे, यानी ये ड्राई फ्रूट नहीं है उनके पास, वो ये ड्राई फ्रूट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉटनी का पॉइंट ऑफ व्यू से, जो गंदम है, जो चावल है और जो मकई है, ये ड्राई फ्रूट्स। ये मैंने आपको तारुफ करा दिया। ये उसमें एग्जाम्पल्स हैं। बल अब टेक्निकल पॉइंट्स की बात चाहिए। पहली बात यह है कि जो केरियोप्सिस है, इट इज़ टाइप ऑफ एक्टीनियल फ्रूट्स, जो कि ड्राई फ्रूट्स होते हैं। पहली अहम चीज़। नंबर 2, इसमें जो बहुत ही खास चीज़ है, बल्कि खास चीज़ है, दोनों लफ्ज़ों में गौर करना है। टेस्टा एंड पेरिकार्प आर फ्यूज्ड। टेस्टा सीड कोट को कहते हैं, पेरिकार्प फ्रूट बॉल को कहते हैं। और चूंकि आप समझते हैं, इस बात से वाकिफ हैं कि जो फ्रूट है वो ओवरी की बॉल से ही बनता है, ओवरी से बनता है। अब बीज का छिलका और ओवरी की दीवार दोनों जुड़ गई है, मिलके एक हो गई हैं, वो सेपरेट नहीं हो सकती हैं। और अगर ऐसा हो गया, वो फ्यूज हो गए, फ्यूज टेक्निकली जुड़ना, मिल जाने को, इस तरह से मिल जाना कि इनको सेपरेट ना किया जा सके, उसको कहते हैं। अब जो लफ्ज़ है टेक्निकल, वो है सीरियल्स। गंदम, चावल, मकई, जौ, ज्वार, बाल, ये सब मशहूर मारूफ चीज़ें हैं। गंदम के दाने, उसके अब सब समझते हैं गंदम क्या होती है। चावल, आपने मूंजी देखी होगी, आई एम श्योर। उसके बाद आपने मकई का जो पूरा सिट्टा होता है, भुट्टा कह लें, सिट्टा कह लें, जो भी कह लें, उसमें मकई के दाने होते हैं। बहरहाल ये सब के सब जिनकी एग्जाम्पल्स जिन मैंने आपके सामने रखी हैं, दी हैं, ये सब के सब केरियोप्सिस है। और ये एक ऐसे फूल से बने हैं जिसमें गाइनेशियम मोनोकार्पेल भी है, और उससे ये ग्रांट है। और एक एक सीड होता है, एक फ्रूट का। याद रखिए कि वो ये एक फ्रूट है। गन्ना का एक दाना एक फ्रूट है, चावल का एक दाना या मूंजी का एक दाना कह लें, वो एक फ्रूट है। और ऐसे ही ऑन एंड बाकी बात। और नेक्स्ट टॉपिक, और ज़्यादा कि ये हम चूंकि अकीनियल फ्रूट्स की टाइप पढ़ रहे हैं, केरियोप्सिस के बाद जो हमारा थर्ड हेडिंग है, जो नेक्स्ट हेडिंग है, दिस इज नट, NUT नट। आप इस नाम से पहले से याद रखिएगा, यहाँ फिर वही प्रॉब्लम आ जाएगी कि नट का लफ्ज़ मसलन ग्राउंड नट, मूंगफली को कहते हैं। याद रखिए, वो जो ग्राउंड नट है वो इसमें नहीं आएगी। यहाँ जो हम नट की टाइप पढ़ेंगे, ये डिटेल्स अभी आपके सामने चुके आ रही हैं। फुल फ्लेज बहुत मज़ेदार टॉपिक है।
तो अभी आप देखेंगे कि मोड़ने के लिहाज से नट्स कौन से हैं और आम लिहाज से नट है वो कुछ और चीज़। बहरहाल हमारा टॉपिक है जी नट। नट इस किस्म का फ्रूट है, ड्राई फ्रूट है, जिसमें जो हार्ड हो जिसकी जो पहली कार है वो हार्ड और बड़ी होती है, सख्त हो जाती है, लकड़ी जैसी होती है, नरम हो जाती है और फ्रूट के बाहर कवर बनाती है, उस कवर को शेल का नाम देते हैं। तस्वीर आपके सामने है, पेज नंबर 160 पे ए वी डायग्राम 11.3 ए और बी, उसके बाद 11.4 और 11.5 इतनी डायग्राम आपकी हैं और अभी हम इनको डिस्कस करेंगे एक एक करके इन सबको। नंबर 1 पे जो पहली डायग्राम आपके सामने है, नट नट्स में ए नट ऑफ हेजल 11.3 ए नट ऑफ हेजल नट। ये चूंकि हमारे यहाँ गैर मरूफ है इसलिए सिर्फ तस्वीर को देख लीजिए। मेम्ब्रेनस क्यूपुल और नट ये नज़र आ रहा है, तस्वीर में नज़र आ रहा है। ये चूंकि हमारे यहाँ से गैर मरूफ है इसलिए डिस्कस नहीं हो सकेगा, फिर आप इससे वाकिफ नहीं है। सेकेंड दूसरा जो बी डायग्राम है, नट ऑफ ओ, तस्वीर में हार्ड क्यूपुल और उसके अंदर उसका फ्रूट और बीज दोनों कट्ठे जो नज़र आ रहे हैं। ये भी हमारे लिए, हमारे कमल में एक आम बंदे के लिए, आप सब के लिए ओक हमारे पहाड़ी इलाकों में मौजूद है। शाहबलूत, इसका उर्दू में नाम शाहबलूत है, गालिबन हिंदी में यही नाम ही चलता है। शाहबलूत का ये फ्रूट है और ये भी जैसे कि बात हुई है कि हार्ड प्रोटेक्टिव कवरेज मौजूद है, शेल के नाम से इसके ऊपर। दो डायग्राम्स हो गए। इसके सर बाद क्या आपने उर्दू में बताया? मैंने जो दो सर उर्दू एग्जाम्पल, में क्या? जी उर्दू नेम शाहबलूत, लो। शाहबलूत, शीन अलिफ शाह बे लाम वाओ और तोए उर्दू के अल्फाज हैं। मैंने उर्दू में शाहबलूत लफ्ज़ बोला है। ये हमारे पहाड़ी इलाकों में, और हमारे का मतलब ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंडिया में भी कॉमन प्लांट है। नाम डिस्कस हो गया जी, लेकिन इस ये दो गैर मारूफ थी, चूंकि आप इनसे वाकिफ नहीं है, हम पहाड़ी इलाकों से दूर मैदान में रह रहे हैं, यहाँ पे शाहबलूत नहीं पाया जाता है। लेकिन जो नेक्स्ट वाले हैं ये बहुत कॉमन है। ये जब आएंगे नट्स की एग्जाम्पल नेक्स्ट, तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि बड़े मजेदार वाले हैं। नेक्स्ट है जी 11.4 नट ऑफ ग्रेप्पा। तस्वीर को देख के पहचान सकते हैं आप कि क्या है? 11.4 नट ऑफ ग्रेप्पा, क्या आप इसको देख के पहचान सकते हैं कि नहीं? एनीवन जो इस काबिल हो कि इसको पहचान सके, तो बताना चाहते हैं जी? क्या आप इसको वाकई देख के नहीं पहचान रहे हैं? चले मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैं छोटी से कहता हूँ, आपने ये सर लाजमन। संगाड़ा जो होता है वो तो नहीं? जी बिल्कुल, आपका जॉब नेगेटिव में है लेकिन जॉब ठीक है आपका। याद रखिए हम कुछ लोग अमूमन खासकर स्टेटमेंट कुछ यूं का बोल देते हैं जैसे आपने बोला है, ये संगाड़ा तो नहीं। आपने नहीं पे ज़्यादा जोर दिया है, ये संगाड़ा है। मैं नहीं की जगह पे सर अगर, मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने ऐसे कहा। जी ये जॉब दिया किसने है जी? महानूर ने। जॉब किसका था जी ये? सर। जी महानूर ने अनकन्फर्म जॉब दिया था, लेकिन जॉब ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने संघाड़ा खाया हुआ है और कितने लोग हैं जिन्होंने संघाड़ा नहीं खाया हुआ है? सर सर खाया हुआ सर है। मैंने सर खाया हुआ है। खाया हुआ है। सर चलें, खाया है। डेफिनेटली मेजोरिटी ने खाया होगा और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने खाया ना हो लेकिन देखा जरूर होगा। या देखिए संघाड़ा जी सर। जोड़ों में, तालाबों में पैदा होता है और अब तो लोग इसकी फार्मिंग भी करते हैं, क्योंकि ये बहुत महंगा बिकता है। अगर चूंकि मोस्टली फीमेल्स हैं आप लोग, आपको तो खरीदने का मौका नहीं मिला होगा। जब शुरू में संगाड़ा आता है, मुझे चूंकि ये खुद पर्सनली बहुत ही पसंद है, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है, इसका छिलका बहुत हैवी होता है। लेकिन अगर हम इसके वजन के लिहाज से देखें तो इसकी कीमत जो आम कीमती फल है मेजॉरिटी में, जो हमारे यहाँ फलों का रेट है, तो उससे ज़्यादा होती है जब ये आता है। बहुत महंगा होता है कॉस्ट, और ये हकीम इसका मेडिसिन भी यूज़ करते हैं, एक अलग चीज़ है। बहरहाल तस्वीर को गौर से देखिए, बात संघाड़े की हो रही है। सिंघाड़े की जो डिटेल्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले बात यह है कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें आपको स्पाइंस या कांटे नजर आ रहे हैं। सिंघाड़े के ऊपर कांटे लगे होते हैं, इसके बाहर बहुत प्रोटेक्टिव मोटा मजबूत कवर और खोल होता है, और ये ज़्यादा जल्दी खराब नहीं होता अगर इसको प्रॉपर टाइप में निकाल लिया जाए। इसको पहले बॉयल करते हैं और फिर इसको निकाल के खाते हैं। बॉयल करते हैं या स्टीम, बेहतर होता है इसको स्टीम दिया जाए, बॉयल में खराब होता है। स्टीम करके इससे ये प्रॉपर खाने वाला तैयार होता है। भले ये कांटे, अब ये भी देखिए, सोचिए जिन जोड़ों में सिंगाड़ा मौजूद हो, जो लोग उसको निकालते होंगे वो कैसे निकालते होंगे, क्योंकि ये कांटे बहुत खतरनाक हैं, इसके बहुत तेज चुभने वाले और पाँव को जख्मी कर सकते हैं। अगर आप नंगे पाँव इसको निकालने की कोशिश करें स्पॉन के अंदर से, तो उसके जिसमें हो जाते हैं। पर अब ये है जी संघाड़ा।
सिंघाड़े का इंग्लिश नेम आता है किसी को? सिंघाड़े को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अब इसका आसान जवाब ये है जो अंग्रेज सिंघाड़ा सर उनका नहीं पता। सिंघाड़ा होता ही नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका नाम मौजूद है जी, और वो है वाटर चेस्टनट। इसका इंग्लिश नेम है वाटर चेस्टनट। ट्रेपा इसका साइंटिफिक नेम है, ट्रेपा बाइस्पाइनोसा, और कुछ कौमों में इसके अलावा अदर नेम्स भी हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि नेम्स में चेंजेस आती रहती हैं आजकल। जी, सिंघाड़े के हवाले से दोबारा गौर कीजिएगा कि मशहूर मारूफ फल जो कि हमारे यहाँ सर्दी के मौसम में खास तौर पर आता है। एक्चुअली जो हम छिलका काट के अंदर से जो चीज़ खा रहे होते हैं वो उसके सीड्स होते हैं। जो चीज़ हम खाते हैं वो इसके सीड्स होते हैं, लेकिन बताते खुद ये सारे का सिंघाड़ा जो है ये एक फ्रूट है। अब अगली डायग्राम पे गौर करना है, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मज़ेदार फल है, बहुत ये भी खासा महंगा है जी। 11.5 डायग्राम पेज नंबर 160 पे दिया हुआ जी, लॉन्ग सेक्शन ऑफ द नट ऑफ लीची। अब लीची चूँकि हमारे यहाँ अवेलेबल है, अब ये भी ऐसे ही है, क्या सब लोगों ने लीची देखी भी होगी और खाई भी होगी? जी सर। यस सर। हाँ जी, जो तो फ्रूट आप तक पहुँचता है, साथ पत्ते भी होते हैं, बल्कि वो करते क्या है, लंबी लंबी टहनियाँ काटते हैं और पत्तों समेत उन टहनियों को फ्रूट समेत बेच देते हैं। जब आप उसको खरीदते हैं तो ऊपर से टहनियाँ ज़ाया, छिलका ज़ाया, अंदर से इसका सीड निकलता है वो भी ज़ाया, दरमियान से थोड़ा सा पुच्चा निकलता है जो खाने वाला होता है, और इस लिहाज से सर लीची वैसे भी इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होता। नहीं, ये एक वो आप बात सुन लीजिए, ये बहुत सर इम्पोर्टेंट अच्छा है। होता है। जी, मैं वही कहने लगा हूँ, मैं ज़ोहा के सवाल के जवाब में मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो कीजिए। अब ज़ोहा ने कहा इसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, याद रखिए। सर नहीं अच्छा होता। नो नो, सुन लीजिए जी सुन सर लीजिए, नहीं होता। पहले पूरी बात सुन लें। याद रखिए कि कुछ होते हैं टू द टेस्ट, हर बंदे का अपना एक ख़ास मिजाज होता है। मे बी एक बंदे को एक चीज़ पसंद हो और एक को इतना पसंद हो, जिस इलाके में जिसे पाई जाती है वहाँ वो आमतौर पर खाई जाती हैं और वो पसंद होती हैं। अगर कोई चीज़ किसी इलाके में ना होती हो, बाद में आए तो वो आम तौर पर पसंद नहीं की जाती। मैं अपने बचपन से कुछ मिसालें देने लगा हूँ। पाकिस्तान में उसको आम ज़बान में जापानी फल कहते हैं, जापानी फल नहीं होता था। ये तकरीबन जी सर। मैं तकरीबन अर्ली स्टूडेंट एज में था जब ये आना शुरू हुआ, और उस वक़्त जब लोग इसको परचेज़ करते थे तो मेजॉरिटी लोगों को ये पसंद नहीं था। लेकिन मेरे ख़्याल में ये बहुत अच्छा फल है। अगर प्रॉपर पका हुआ हो तो बहुत अच्छा है खाने के लिहाज से, एक मिसाल। दूसरी मिसाल सर चेरी। चेरी पाकिस्तान के इंतहाई ठंडे शुमाली पहाड़ी इलाकों में, और ज़ाहिर है इंडिया में भी ऐसे हैं, इंडिया में हमसे ज़्यादा इलाके हैं चेरी पैदा होता है। चेरी हमारे अगर आप यहाँ से परचेज़ करते हैं, अपने शहर से परचेज़ करें, तो ये आपको बहुत महँगा फल लगेगा, और जब हम खा के देखते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं लगता। चेरी, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ ज़ोहा के सवाल के जवाब के लिहाज से कह लीजिए, या कमेंट के लिहाज से। चेरी की कीमत उसकी प्राइस के साथ मैच नहीं करती है। चेरी देखने में खूबसूरत है, लेकिन जब खाते हैं तो एक आम बंदा यही कहता है, नहीं जी इसका तो टेस्ट जो है तो ख़ास नहीं है, और महँगा बहुत ही ज़्यादा है। ऐसे ही कीवी, कीवी भी हमारे यहाँ नहीं होता। कीवी तो अब तो ये पता नहीं इम्पोर्ट होके आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। कीवी मिलना शुरू हो गया, लेकिन कीवी के बारे में भी अगर देखा जाए तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। प्राइस के लिहाज से वो इतना मज़ेदार नहीं है, जितनी उसकी प्राइस है। लेकिन अब बात आ जाएगी टेस्ट की। जो लोग खाने के आदी हैं, जो लोग खाने के आदी हैं, वो सर आप कीवी कह रहे हैं? जी, मैंने 3 मिसालें दी है ना, आपने लीची कहा था, मैंने साथ चेरी और कीवी की एग्ज़ाम्पल भी दी है। मैंने मुख्तलिफ फ्रूट्स का कंपैरिज़न कर रहा हूँ कि मुख्तलिफ फ्रूट्स जो हमारे इलाके में पैदा नहीं होते, बाद में आए हैं। कुछ लोग उनको पसंद करते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग जैसे आपने कहा पसंद नहीं करते। आपने सिर्फ लीची को कहा है, बहर सर मुझे कीवी तो जानदार का नाम नहीं है, जानवर का। जी, आपने 2 नाम नहीं कहे वो थे। छोटे छोटे ब्राउन कलर के होते हैं। रीज़न ये है कि मिक्स है चूँकि ब्राउन आप में कलर। से नहीं, उसकी रीज़न ये है ना, मोहसिना ने कीवी होती है, मैंने खाई है। ब्राउन कलर की होती है इस तरह जी, के अंदर से मैं ग्रीनिश से इस तरह। जी, चूँकि कुछ लोगों ने कुछ फ्रूट नहीं खाए हुए, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये फ्रूट्स बहुत महँगे हैं। अब स्कर्दू, गिलगित के इलाके में चेरी बहुत ज़्यादा पैदा होती है, वहाँ सस्ती है। यहाँ तक पहुँचती है, वो पैक होके जब आती है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ज़्यादा पड़ जाता है, तो वो बहुत महँगी है। लेकिन उसकी कीमत उसके टेस्ट से मैच नहीं करती, यानी वो महँगा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मेरे ख्याल में बंदा बेहतर है जामुन खा ले। चेरी खाने से बेहतर है बंदा जामुन खा ले, जामुन ज़्यादा टेस्टी है। अब ये बात होगी टू द टेस्ट, ये ज़ाती पसंद नापसंद की बात होगी।
ये बिल्कुल जैसे उसने कहा है जोहा ने कि जी वो इतना सर मजा जामुन का टेस्ट ही नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये हर बंदे के अपने उस मिजाज की बात है ना। कुछ लोगों को कुछ पसंद होती है, कुछ को नहीं होती। जोहा ने कहा है कि जो लीची मजेदार नहीं होती, मेरे ख्याल में लीची बहुत मजेदार होती है। मुझे तो लीची की खुशबू, उसका जायका, दोनों बहुत ज्यादा जी पसंद है। सर। यस सर। सर उसे छीलने में बड़ा मजा आता है। सर खुशबू उसकी अच्छी होती है, बस टेस्ट नहीं, थोड़ा मैंने सा। वही कहा ना, आप फॉलो टेस्ट कर भी बहुत लिया ना अच्छा था। कि हर बंदे की अपनी पसंद और नापसंद होती है। अब हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ, मतलब मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ इस वक्त से। हमारे यहाँ मेरे बचपन का जो दौर है, उस वक्त रिवाज था जी, लोग सालन में मिर्चें बहुत ज्यादा डालते थे, नमक और मिर्च बहुत ज्यादा डाल देते थे, और उसका रिजल्ट लोगों की बीमारियों की छड़ी में निकल रहा था। अब आप कहीं भी जाएं तो आपको नॉर्मल नमक मिर्च वाला सालन मिलेगा। वो जो दौर था पुराना जिसमें लोग ज्यादा नमक मिर्च डालते थे, वो खत्म हो गया है। लेकिन अभी भी कुछ लोग इस बात की समझ नहीं आई है कि नमक मिर्च का इस्तेमाल कम से कम होना चाहिए। ये टेस्ट की बात है जी। ये मौसम के लिए मैं बता देता हूँ, कीवी खासा महंगा फ्रूट है, अवेलेबल है, मार्केट में मिलता है, हमारे यहाँ आता है। ये हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, ज़ाहिर है कहीं ना कहीं से आता है। और उसका भी टेस्ट, जितनी उसकी प्राइस ज़्यादा है, टेस्ट उतना अच्छा नहीं है। कीवी एक जानवर का नाम भी है, जैसे कि आपने कहा था, लेकिन यहाँ पे हम कीवी फ्रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है सर। लीची की ये तस्वीर को गौर से देखिए। लीची में बाहर की तरफ एक उसको रफ फ्रूट शेल या रफ सर फ्रूट बॉल, खुरदरी सी इसकी बॉल होती है। जी, उसके ऊपर ब्राउन, डार्क ब्राउन से कलर में वॉल होती है। उसको हाथ लगाएं तो वो आपको हल्की सी खुरदरी महसूस होगी। अब वो फ्रूट बॉल है, उसके अंदर जब उसको छीलेंगे, उसके अंदर से लफ्ज, नया लफ्ज आपके लिए है, फ्रेशी एरल। फ्लेश गूदे को कहते हैं, गूदे वाला एरल। एरल के नाम से पहले से वाकिफ नहीं, ये नाम पहली बार आपके सामने आ रहा है। और उसके अंदर बड़ा सा बीज होता है। अब जो खाने वाला गूदा है वो बहुत छोटा सा है, फ्रेश एरल। और ये एरल वो चीज़ है यहाँ पे जो सीड से डेवलप हुआ है। ये सीड के बाहर है और सीड से डेवलप हुआ है। ये एक्चुअल फ्रूट नहीं है। पूरा फ्रूट, वो जो बाहर छिलका था, छिलके के अंदर बीज में सारा फ्रूट है। लेकिन जो हम खा रहे होते हैं वो बीज से डेवलप होने वाली चीज़ है। फ्लैशी एरल इसका बीज से डेवलप हुआ होता है। अनार की जब बात आएगी तो वहाँ भी यही लफ्ज आपको मिलेगा। अनार में भी जो हम चीज़ खाते हैं वो एरल ही कहलाती है। बहरहाल ये था जी कुछ चंद अहम फ्रूट्स जिनको नट्स का नाम देते हैं। अब यहाँ पे हेजलनट तो फिर को हम इसको सीड का ही पार्ट कहेंगे। नहीं, आपने फिर मिक्स कर दिया। लीची बताते वक्त पूरा फ्रूट है। वो अलग बात है कि जहाँ पे हम जिसको जब खाते हैं, याद रखिए कि लीची बताते वक्त खुद फ्रूट है, छिलका हमने काट दिया, वो छिलका फ्रूट बॉल थी, उसके अंदर जो फ्लैशी एरल है। याद रखते हैं कि जो सीड होता है वो पार्ट ऑफ फ्रूट होता है। सीड इज पार्ट ऑफ फ्रूट, और इस सीड से डेवलप हुआ है ये वाला फ्लैशी एरल, जिसको हम एज फ्रूट खा रहे होते हैं। हम हर एक फ्रूट, हम जो चीज़ नजर लगती है उसी को फ्रूट समझते हैं ना, जो हमारा ट्रेंड है। हाँ सर ये जो ड्राई खुबानी होती है, जी, नहीं वो यहाँ भी अभी है, उसके बारे में है ये जो सर ड्राई। शायद क्वेश्चन इस तरह होना चाहिए था कि ये ओव्यूल का पार्ट होगा या ओवरी का। नहीं, आपने फिर चीज़ों मिक्स कर दी है। जो हमारी डेफिनेशन है फ्रूट की कि जब ओवरी डेवलप होती है, याद रखिए ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, याद रखना है। जब पोलिनेशन और प्रोडक्शन हो जाती है तो ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट, इट कंटेन सीड्स, और सीड कहाँ से बने? ओव्यूल डेवलप्स इनटू सीड व्हिच इज प्रेजेंट इनसाइड फ्रूट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपने फ्रूट को स्टडी करना है। अब यहाँ पे चंद जी शरायत सर। हैं सर मेरा एक सवाल था। जी पूछे पूछे। सर मुझे ये जो लीची वाला फ्रूट है, मुझे इसमें फ्रूट नहीं समझ आ रहा कि फ्रूट कौन सा है। इसमें फ्रूट कौन सा है? ये सारे का सारा फ्रूट है। उसका जो छिलका आपने उतार के फेंक दिया है, और बीज जो बड़ा सा मोटा सा बीज निकलता है, ये सब फ्रूट का हिस्सा है। दे आर ऑल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। फ्रूट का मतलब ये नहीं है, याद रखिए कि फ्रूट कई किस्म के हैं। अब आई एम श्योर आपने केला जरूर खाया हुआ है। आई एम श्योर कि आपने केला खाया हुआ है। यस जी सर। केले के बाहर बहुत मोटा छिलका होता है, उसको आप क्यों नहीं खाती हैं? केले के छिलके को सर आप क्यों नहीं खाते? क्योंकि हमें बताया गया है कि वो नहीं खाना। नहीं, आपको बताया तो क्या, लेकिन आज आपने खा के देखना और फिर कल बताना है इसके बाद क्या हुआ। सर वो खाया नहीं जाना, खाने के काबिल नहीं। वो जी खाया ही नहीं सर, बस खाया ही नहीं जाएगा। इसको ध्यान में रखना। जाता। ओके सर। जी चंद शराय देखिए, तो ये जो नट्स हैं ये या तो बाई कार्पेलरी या पोरी कार्पेलरी सिन कार्पस स्पीसीज से डेवलप होते हैं।
और आमतौर पर इसमें ओवरी सुपीरियर होती है। शुरू में ओवरी बाइलैटरल होती है या ट्राइलैटरल हो सकती है, लेकिन हर खाने में एक एक, लेकिन उनमें से बाकी स्प्रेस हो जाते हैं और आमतौर पर सिर्फ एक ही सीड उसके अंदर डेवलप होता है। पर यहाँ पे सबसे लंबा टॉपिक था हमारा ये वाला, नट्स कंप्लीट हो गए हैं। हमारा अगला हेड है ये आपके लिए थोड़ा सा गैर मारूफ हो सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है जी समारा। ड्राई फ्रूट में अकीनियल फ्रूट्स की टाइप्स चल रही हैं। डी टाइप है शेर इसका नाम समारा, पेज नंबर 161। तस्वीर बनी हुई है समारा अब ELM। अब चूंकि ये नाम आपके लिए गैर मारूफ है, ये पौधा हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको ऐसे तो नहीं कह सकते। एल्म और ऐश ये दोनों ही हमारे लिए, हमारे लिहाज से, पंजाब के लिहाज से तो कतई गैर मारूफ होते हैं। इसमें तस्वीर को और से देखिए, सेंटर में सीड है, उसके बाहर एक विंग नजर आ रहा है और ये सारे का सारा एक फ्रूट है। एल्म एक दरख्त का नाम है, ऐसे ही ऐश का नाम दिया गया है। ऐश भी एक दरख्त है, बड़े इलाके में पाए जाने वाले दोनों ही। और ये इनका जो फ्रूट है इसमें सीड भी मौजूद है। इसके बाहर विंग लगा हुआ है, हवा के साथ ये उड़ते हैं और उड़ के दूर दूर तक बिखर जाते हैं। इसमें जो पेरिकार्प है सर ये जो एल्म का जी, वर्ड है ये तो हमने सेकंड ईयर में पढ़ा नहीं हुआ। सेकंड ईयर में एल्म का लफ्ज आपने कहाँ पे, बायोलॉजी में किस रेफरेंस है, कहाँ पे? सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पढ़ा हुआ है हमने वर्ड। जी नहीं, सर एल्म से FSC नहीं, FSC बायोलॉजी में, अगर तुम्हें बायोलॉजी नहीं पढ़ा रहा बहुत अरसे से, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि FSC की बुक में लफ्ज इस्तेमाल हुआ। जी, अब जो ये सवाल आपने देखा यहाँ पे, ये ये सिंगल वर्ड है था, एल्म स्टार शायद था, कुछ ऐसा वर्ड था। नहीं, आप जो लफ्ज इस्तेमाल केमिस्ट्री में था। केमिस्ट्री में होना फिर और बात है जी, मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। बहरहाल जो स्वारा आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सिंगल स्वारा है, आगे एक डबल स्वारा भी आएगा, आगे एक टॉपिक आएगा डबल स्वारा। और ये जिनको हम देख रहे हैं जी, ये एक ऐसे उस फूल से डेवलप हुए हैं जिसपे एक कार्पेल, सिंगल कार्पेल वाली फ्रूट भी मौजूद है, यानी एक ऐसा फ्लावर जिसमें मोनोकार्पस, मोनोकार्पेल भी जो आज का होता है। हमारा अगला हेडिंग डायग्राम यही वाली है 11.6 बी डायग्राम, सिप्सेला। ये नाम इससे पहले आज का, लेकिन इस नाम से नहीं आया हुआ, हम इसका जिक्र पीछे कहीं कर चुके हैं माई पोंडी के नाम से। आई एम श्योर कि जी सर सोंकस। माई पोंडी आपको याद होगी, और अब हम उसी माई पोंडी को पढ़ने लगे हैं। माई पोंडी भी एक फ्रूट है और ज़ाहिर है कि आप ये फ्रूट नहीं खाते, ये फल वाला फ्रूट नहीं है, ड्राई फ्रूट। तस्वीर आपके सामने है सिप्सेला ऑफ सोंकस, सोंकस एस्पर, सूर्यमुखी फैमिली, सनफ्लावर फैमिली, इसके दो नाम है, कॉम्पोजिटी या एस्टिगेसी, उसका मेंबर है सोंकस। और ये छोटे साइज वाली, या देखिए कि अगर आप मार्केट में जाएं, मार्केट का अंदर बाहर निकलें घर से बाहर, तो आसपास आजकल के मौसम में, गर्मी के मौसम में आपको माई पोनियाँ उड़ती हुई नजर आए, जो छोटे साइज में, दरमियाने साइज में, बड़े साइज में, और ये मुख्तलिफ पौधों से बिलोंग करती है। हम जिसको इसको डिस्कस कर रहे हैं ये सोंकस है। यस सर, मैंने आज देखी है। जी, बहुत अच्छी बात है जी। ये बताइए, छोटी सी थी, बड़ी थी, दरमियाने साइज की थी? सर अच्छी खासी सर साइज की आजकल थी। आजकल वैसे दरमियाने साइज की ज्यादा देखने को मिल रही है। जी, इसका मतलब है आप लोग बाहर कर रहे हैं, आवारागर्दी कर रहे हैं, आपको घर में बैठना चाहिए। नहीं सर, मेरे कमरे में आ गई थी। हाँ, सर हमारा घर ओपन है ना, तो उसमें आ जाती है हवा से। फिर ठीक है, ऐसा है, लेकिन याद रखिए कि जो सूरत हाल इस वक्त मुल्क में होगी या कोरोना के लिहाज से, उसमें सबसे बेहतर तरीकाकार यही है कि अपने घर में रहें, ना तो किसी के घर जाएं, ना किसी को घर रहने दें, और सिर्फ किसी एक बंदे को ही बाजार जाना चाहिए खरीदने के लिए, और उसकी बहुत केयर करनी चाहिए। यस पाकिस्तान सर। में बहुत बहुत बुरी कंडीशन है इस वक्त कोरोना के हवाले से, और हमारे लोग इंतहाई बेवकूफ़ और जाहिल हैं जो इस बात को फॉलो नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं और उसका रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या निकलेगा। लोग इसी को फॉलो नहीं करते हैं। सर आप फिक्र ना करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आना जाना छोड़ दें, उन चीज़ों को, उन रवायतों को फिलहाल भूल दें जो चलती थी इससे पहले। लोगों ने इस बार रोज़ों में और ईद पे जो कुछ किया है उसके नतीजा सामने आना शुरू हो गया, क्योंकि 14 डेज टाइम होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है, और वो सब लोग जिन्होंने कारनामे जान दिए थे रमज़ान के आखिरी इशरे में और जब लॉकडाउन खुला था और ईद के मौके पर, उसके नतायज अब सबके सामने है क्या हो रहा है इस वक्त।
जी, सबसेला की बात चल रही है जी। सौंफस के हवाले से आपके सामने तस्वीर दी गई है। तस्वीर देखिए कि वो जो फ्रूट है असली वो बीज और फ्रूट कंबाइन नहीं होता है और उसके ऊपर पेपस के नाम से कुछ रेशे या बाल्स होते हैं, जो इसको हवा में उड़ने में मदद देते हैं। ये जिस फैमिली का मेंबर है ये सिन कार्पस क्रिस्टल से डेवलप हुआ है जो बाइकार्पोरेट थी और इसकी ओवरी इंफीरियर थी, डॉक्टर थी, बीज इसमें एक ही होता है और ये हवा में उड़ता हुआ पेपस की वजह से डिस्पर्स होता है। सॉन्कस का नाम तो पहले भी आ चुका है। डैंडीलाइन का नाम पीछे आया हुआ है, सॉन्कस और डैंडीलाइन ये वो मशहूर पौधे हैं जी जिनसे सर। माइकोडियाँ पैदा होती हैं और उगती हुई नजर आती है। इसमें जो लफज मैंने सवाल किया दोबारा गौर कीजिएगा, बाई कार्पेल सिंक कार्पस क्रिस्टल, लेकिन कार्पेल दो थी सिर्फ एक में बीज डेवलप होता है, दूसरे में बीज डेवलप होता है। यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक जो मेजर टॉपिक हमारा चल रहा था वो टॉपिक था जो अकीनियल फ्रूट्स। हमने अकीनियल फ्रूट्स में आज शुरू किया था उसकी सेकेंड टाइप के एरिया से लेके हम पहुंच गए हैं सबसेला तक और इसके साथ ही अकीनियल फ्रूट जो ड्राई फ्रूट की पहली टाइप थी वो कंप्लीट हो गई। ड्राई फ्रूट की फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई है।